इमेजिन कीजिए, आप एक हथियार बनाते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, पैसे देते हैं, दुनिया से छुपा कर रखते हैं और फिर एक दिन वही हथियार आपके आंखों में आंखें डालकर ट्रिगर दबा देता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है पाकिस्तान की और तालिबान उनका वही हथियार है। हर देश का अपना एक राज होता है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज अब छुपाए नहीं छुपता, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है और माचिस की तिल्ली उसने जलाई है, जो कभी पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त हुआ करता था। आज हम पर्दा उठाएंगे पाकिस्तान वर्सेस तालिबान की उस दुश्मनी की, कैसे पाकिस्तान ने इन्हें बनाया, इस्तेमाल किया और फिर कैसे वही इनका दुश्मन बन गया। ये कहानी है द अल्टीमेट बेट्रियल की। चलिए पीछे मुड़ते हैं साल 1979। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। कोल्ड वॉर उस वक्त अपने पीक पर था, अमेरिका डरा हुआ था। CIA ने वही किया जो वो हमेशा करता है, एक रेसिस्टेंस खड़ी की और पाकिस्तान बना इसका मिडल मैन। ISI ने फाइटर को ट्रेनिंग देना शुरू किया, हथियार दिए, पैसे दिए और एक आइडियोलॉजी दी। इन फाइटर्स का सिर्फ एक मकसद था, सोवियत को खत्म करना, और इन्हें कहा गया मुजाहिदीन। जब 1989 में सोवियत वापस गए तो ये फाइटर गायब नहीं हुए, इन्होंने अपना रूप बदला। 90s के बीच में तबाही की ढेर से एक नया ग्रुप निकला जो डिसिप्लिन था, बेरहम था और इनको इतना पसंद किया गया। इनका नाम था तालिबान। पाकिस्तान को ये पसंद आए क्योंकि तालिबान के राज का मतलब था इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना, पड़ोस में एक दोस्त हुकूमत, एक ऐसी कठपुतली जिसे वो जब चाहे कंट्रोल कर सके। लेकिन यहां से खेल पिछड़ा हो गया। सितंबर 11 के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, या तो तुम हमारे साथ हो जाओ या हमारे दुश्मन हो जाओ। पाकिस्तान ऑफिशियली वॉर ऑन टेरर में शामिल हो गया, अमेरिका की मदद करने लगा, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे ISI दोनों तरफ से खेल रही थी। वो तालिबान के लीडर्स को पनाह दे रही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनका खजाना है, एसेट है, और तालिबान को ये पता था कि उन्होंने पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल किए हैं, वहां आराम किया है, वहां से हमले प्लान किए हैं। फिर जन्म हुआ एक नए सांप का, TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आइडियोलॉजी वही थी, कल्चर वही था, रूट्स वही थी, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग था, पाकिस्तान को ही तबाह करना। और अफगान तालिबान, उन्होंने अपने भाइयों को ही रोकने से मना कर दिया। एक ऐसी बात है जो कोई खुलकर नहीं कहता, पाकिस्तान ने सिर्फ तालिबान को बनाया नहीं है, पाकिस्तान ही तालिबान की एक ओरिजिनल स्टोरी है। आज इस्लामाबाद में फटने वाला हर बॉम्ब, बॉर्डर पार मरने वाला हर सिपाही एक पुरानी तारीख से जुड़ा है। वो तारीख जो पेशावर के एक क्लासरूम से शुरू होता है, वो मदरसा जिसे ISI फंड करती थी, वो छोटा बच्चा जिसे जंग की ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान ने उस बच्चे को ट्रेनिंग किया, पाकिस्तान ने उसके हाथ में बंदूक दी और आज वही बच्चा बॉर्डर के उस पार खड़ा है, निशाने साधा हुआ है पाकिस्तान पर। यह होता है जब आप आग से खेलते हैं और ये भूल जाते हैं कि आग दोस्ती नहीं निभाएगा। फरवरी 2026 पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक किए। तारीख में पहली बार एक देश ने अपने ही क्रिएशन पर बॉम्ब गिरा दिया, जिसमें 56 लोग मारे गए और जिनमें से 24 मासूम बच्चे थे। और दुनिया ईरान और गाजा में उलझी हुई है, किसी का ध्यान नहीं है वहां पर। चाइना खामोशी से देख रहा है क्योंकि उसके अरबों का डॉलर का ट्रेड रूट इन्हीं रास्तों से गुजरता है। इंडिया एक हल्के मुस्कुराहट के साथ देख रहा है क्योंकि जो बम अफगानिस्तान पर गिर रहा है वो कम से कम इंडिया की तरफ नहीं आ रहा, और अमेरिका दूर बैठकर तमाशा देख रहा है। वो आग जो उन्होंने 40 साल पहले लगाई थी वो आज भी जल रही है। ये जंग सिर्फ दो पड़ोसियों की नहीं है, ये मिसाल है उस तबाही की जब पॉलिटिक्स इंसानी जान से ऊपर हो जाती है। पाकिस्तान ने तालिबान को अपनी हिफाजत के लिए बनाया था, लेकिन क्या होता है जब आपका एक बॉडीगार्ड ही आपके सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या होता है
है जब वही हाथ जो आपको खिला रहा है इतनी बुरी तरह काट लिया जाए कि खून ही कभी ना रुके। शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये जंग किसने शुरू की, असली सवाल ये है कि क्या कोई देश कभी उन राक्षसों से पीछा छुड़ा सकता है जिन्हें उसने खुद पाला हो। सोच के देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पहला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।